मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। उस वक्त इतना ही था, जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, एक कैरेक्टर आता है, वहां कुछ बात करता है, थोड़ा बहुत करके और चला जाता है। उसके बाद वो 20 साल बाद आता है कहानी में। तो ऐसे वो 20 साल बाद मुझे फिर मिले बॉम्बे में, और उसके बाद में एक लंबा सिलसिला हमारा उनके साथ में शुरू हो गया। अध्यात्म के लेवल पे, अध्यात्म के जरिए एक अलग चर्चा होती है। हम भावविवल हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करता हूं कि भाई ये सब कुछ सुनिश्चित है। जैसे मैंने अध्यात्म के 4 सिद्धांत आप लोगों से शेयर किए कि सब कुछ सुनिश्चित है, एक सूत मात्र भी इधर उधर नहीं होता। लेकिन अगर होता है तो वो भी सुनिश्चित है। भाग्य के अंदर क्या नहीं होता है, ये मुझे प्रभु जी ने बताया, जो आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये एक एक बात, एक तो ये कि जिनसे भी हम मिलते हैं, जो भी हमें कष्ट दे रहे हैं, वो अकारण तो नहीं दे रहे। देखिए ये बात थोड़ी हायर लेवल की है, क्योंकि जो दुखी हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। लेकिन अकारण आपको कोई कष्ट दे नहीं सकता है, कैसे देगा? क्योंकि उस मालिक का एक विधान है, एक सिस्टम है, और उसका सिस्टम बहुत जबरदस्त है और फ्लॉलेस है। कोई आपको सुख दे रहा है, कोई आपकी सेवा कर रहा है, कोई आपको अच्छा लगता है, कोई आपको बुरा लगता है। उसने बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन बुरा लगता है। और किसी ने कुछ किया नहीं, आपका अच्छा लगता है। पिछला कनेक्शन है। तो जितने भी लोग जैसे मेरे जीवन में आए, उनके बारे में तो कह दिया। हाँ देखिए, इसमें एक बात रह गई थी। जब उन्होंने मुझसे कहा कि एक ओंकार, इसलिए मैं बार बार माफी चाहता हूं कि मैं उस क्रम में नहीं शेयर कर पा रहा हूं कि एक ओंकार सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, और उसके बाद एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। तो इसका तू सुमरन किया कर, सवेरे उठ के नहा धो के, तो तू जो चाहता है प्राप्त कर सकता है। जैसे ये उन्होंने उदाहरण दी मुझे, जैसे तूने अपने बेहद कठिन और मुश्किल, ऐसे कुछ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, अपने बेहद कठिन और मुश्किल मित्र को सुमरन करने लगाया है, वो जिक्र कर रहे थे। और मेरी आज्ञा के बिना, मेरे मना करने के बावजूद तूने उसको मेरे बारे में बताया। तो ये किसकी बात कर रहे थे? दरबारी की, यानी डिटेक्टिव सिद्धू की। कोई बात नहीं, तू माफी मांगता है, फिर तुझे माफ कर दिया। तो वो वाकई बहुत कठिन, अति कठिन और मुश्किल आदमी, बेहद मुश्किल आदमी, जटिल आदमी। और उनको लिख के भेजा उन्होंने कि जैसे तूने अपने बेहद जटिल और अड़ियल, पता नहीं कठिन मित्र को स्मरण करने लगाया है। और उसका जिक्र मैं कर चुका हूं। मैंने कहा उनका इंटरव्यू कभी सुनाऊंगा, जो मैंने किया हुआ एडिट नहीं कर पाया, कि कैसे वो लग गए और एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गए, दृष्टि गोचर होने लग गया। मुझे कहने लगे, मुझसे पूछते तो मुझे ये नजर आता है, ये नजर आता है। तो प्रभु से पूछेगा तो कहने लगे उसको दूसरी दुनिया के लोग नजर आते हैं। अब क्योंकि वो एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गया था, और दूसरी दुनिया के लोग, यानी जब आपकी दृष्टि खुलने लगती है तो आपको दूसरी दुनिया के लोग नजर आने लगते हैं। लेकिन जिनको कोई गाइड करने वाला, कोई गुरु नहीं होता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आती है बात। तो यहां उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि ऐसे मुझसे शेयर करते थे बहुत एक्साइटमेंट में। तो मैंने प्रभु से पूछा कि ऐसे उसको नजर आता है, वो पूछता रहता है, तो उसको दूसरी दुनिया के लोग नजर आते हैं, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भी सदकर्म किए थे। उनकी वजह से उसको जल्दी ये प्राप्ति होने लग गई है, और वो सही मार्ग पे है। तो ये बात कि वो बहुत कठिन आदमी है, जटिल आदमी है, और उसको जैसे मैंने बताया वो लग गया, और मेरे ख्याल 5-6 महीने में वो एस्ट्रल ट्रैवल करने लग गए थे। कनाडा वो आते थे, कहीं भी वहां का नक्शा बता देते थे, आने वाली घटनाओं के बारे में बोलने लगे, उनको पता लगने लग गया था। खैर वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग से आप लोगों से शेयर करूंगा, उनका जीवन भी। तो इस एपिसोड में ये जो मुझे उन्होंने बातें बताई, और जो अरविंद के बारे में बताया, डॉक्टर रूपा के बारे में बताया, और जो, तो उससे मुझे ऐसा लगा, एक तो पीछे सब रिकॉर्ड हुआ है,
क्योंकि उसको ट्रेस कर लेते हैं फाइल को। मैंने ये रिट्रीव करने वाली बात पहले कही थी। और एक जो अब घट रहा है या आगे जो घटने वाला है उसको कैसे देख लेते हैं? प्रीफिक्स है, क्योंकि जो हमारा जन्म होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हुए हैं, तो मैंने कहा अगर तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो, जैसे सिखिज्म में मैं इसीलिए कहता हूं कि सिखिज्म अल्टीमेट है, गुरु नानक देव जी का मार्ग अल्टीमेट है। वो कहते हैं कि भाई हमने जान के क्या करना है भाई, जब रजा में ही आ गए, रजा में राजी रहना भक्ति की पराकाष्ठा है, तो सिखिज्म का तो ये आधार है कि जब तेरी रजा में ही राजी हैं तो अपने जान के क्या करना है? कुंडली दिखा के कौन से ग्रह कैसे हैं, कब क्या होगा, हमने क्या करना जान के? हमको कबूल है भाई, बात ही खत्म हो गई, हमको स्वीकार है। जिव तू रखे तिव रहो, जो राम राखे तिव रहिए रे भाई। तो जब ये मान ही लिया, स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर हमने जान के करना क्या है? ये सिखिज्म है। तो कुछ लोग ये सवाल करने लगते हैं बीच में, तो भाई अगर तुम्हारा वो लेवल पहुंच गया है, अगर वहां उस लेवल तक पहुंच गए हो तो तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पीछे ही घूम रहे हो तो फिर इससे सहारा ले सकते हो। अगर कंफ्यूज घूम रहे हो, परेशान घूम रहे हो, विचलित घूम रहे हो, तो ये टूल्स हैं, एडिशनल सपोर्ट है, इससे सहारा ले सकते हो। तो इस तरह से प्रभु जी ने एक एक जगह पे, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, कई बार ये रेपिटेशन होने लगती है बात, एक एक पॉइंट पे, एक एक जगह पे मेरे दिमाग के खिड़कियां दरवाजे खोले, मेरा मार्गदर्शन किया। और मैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ये शेयर नहीं, सज्जन ने लिखा भी, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, वो ठीक बात कह रहे हैं, उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा वो ठीक है। ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि ये नहीं शेयर करना चाहिए ऐसे अनुभव, लेकिन मुझे तो आज्ञा मिली, मेरी तो ड्यूटी लगी है। हो सकता है कि हजारों लोग या लाखों लोग दुनिया भर में हमारे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, उनमें से काफी लोग कमेंट भी करते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, लेकिन उनमें से बहुतों का जीवन बदल रहा हो, जैसे लोग लिखते हैं उनका जीवन बदल रहा है, बदल गया है, कायाकल्प हो गया है। तो मेरी ड्यूटी लगी है, अब मेरी ड्यूटी लग गई है, मुझे माध्यम बनाया है। मैंने तो बड़ी भागने की कोशिश की भाई, मतलब मैं तो बीच में बड़ा आलसी किस्म का आदमी हो गया था। मुझे लगा भाई खुद बैठ के जपते हैं अपना जितना जपना है, और हमने ये कौन सा झंझट पालें भाई, ये माइक लगाओ, बढ़िया वाला माइक चाहिए, साउंड की प्रॉब्लम पीछे आती थी, कैमरा लाओ, फिर उसको एडिट करो, उसको अपलोड करो, आदमी कोई है नहीं, मेरा सारा टाइम तो इसी में चला जाता है, छोड़ते हैं। मैंने बड़ी कोशिश, ये मैं रब भगवान से मेरी बातों में कई जगहों पे ये चीजें शेयर कर चुका हूं, जब लिखित रूप में बात नहीं होती थी, जब थॉट लेवल पे बात होती थी, लेकिन क्लैरिटी थी, ट्रांस की एक स्टेट होती थी, और कमाल, और थोड़ी सी देर में सटीक टू द पॉइंट बात हो जाती थी। उसको एलेबोरेट करने में जितना मर्जी टाइम लगा दूं, वो भी काफी देर चला सिलसिला। और मैंने भागने की कोशिश की, मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जो लोग कई बार कहने लगते हैं आके उन्होंने एक आधा एपिसोड देखा, मैं उनसे कहता हूं कि प्लेलिस्ट में हमने एक बनाया हुआ रब भगवान से मेरी बातें, शायद 5 नंबर है वो, तो मैंने नाम भी दिया प्लेलिस्ट में, नंबर भी दिया, 5 नंबर है उसमें, सारे वीडियोस जो रब भगवान से मेरी बातें डाले हुए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो एक तो ये कि वो प्री फिक्स है, इसीलिए वो देख लेते हैं, एक ये कि वो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए रिट्रीव कर लेते हैं, और एक ये कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये उसके हुक्म में है। हमारा भाग्य, हमारी प्रारब्ध और कर्म, ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और जो कुछ भी हमें मिला है ये हमारे भाग्य का ही नतीजा है। अगर वहां से कृपा हुई, दया हुई, ईश्वर के दरबार से, इस बारे में आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा आपको कि वो कैसे हुआ था, क्योंकि मैं तो उनके पीछे पड़ा रहता था। कई बार मैं पढ़ता हूं, जो मेरे सवाल थे बड़े लंबे लंबे 2-2, 3-3 पेज के, जो मैं उसमें गिड़ाता, मिमियाता, गिड़ाता रहता था, क्योंकि उन पे कोई जोर तो नहीं था। तो वो भी मैं आपको वैसे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ के आप लोगों को सुधारने का प्रयास करूंगा कि मैं इस तरह से उनको लिखता रहता था। तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब इस तरह से क्लियर करता है हमारे सारे कंफ्यूजन्स को। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे कर्म करें, ईश्वर का नाम जपें, सदाचारी बने, भला करें, पुण्यदान करें, सेवा करें, माफिया मांगें, इसलिए कि जब ये बोएंगे तो ये आगे मिलेगा हमको। अब देखो, मैंने जब जो भी किया, जो बुरा किया तो कहाँ आ पहुंचा, और जो अच्छा किया उसने मुझे बचा लिया।
इसलिए चूकना मत। ये तो वहां से आए हुए जवाब हैं, वहां से आया हुआ मार्गदर्शन है, और ये उन लोगों का भी अहोभाग्य है जो लोग इस चैनल से जुड़ के ये जो मेरे एपिसोड्स हैं इनको ध्यान से देख पाते हैं और उसको पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं और उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब उसमें मेरा भी अहोभाग्य है और उनका भी अहोभाग्य है कि मैंने कुछ ऐसा कर्म किया था, पता नहीं कौन से जन्म में, और वो लिख के भेजते हैं कि तेरा सदकर्म था जो जागृत हुआ, तेरा और रूपा का, तो ईश्वर के दरबार से आदेश हुआ और तुम्हें मार्गदर्शन मिला, वरना कहां मिल पाता है। कितने लोगों के जीवन में ऐसा घटता है बेटा, सोचना है इसके बारे में कि तुमको रूपा को ही क्यों चुना गया। मतलब इस तरह के बड़े कमाल के उनके मतलब आपकी जो खोपड़िया है इसके साथ खिड़कियां दरवाजे ऐसे खुल जाते हैं। तो इसको अन्यथा मत लें, हल्के में मत लें। मैं कई बार ये कह चुका हूं, गंभीरता से लें और अपना जीवन सार्थक करें। ना बात पकड़ में आए तो आप पूछ सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं। पहले कई बार मैं आवेश में आता, जैसे मैं यक्ष और युधिष्ठिर जी की बात करता हूं कि जो स्वभाव है, कितने ही अनुभव हो जाए मनुष्य नहीं सीखता, स्वभाव नहीं बदलता है, तो वो रहता है कहीं ना कहीं। यही तो कर्स है। वो जो बुरे कर्म किए तो वो जो प्रारब्ध है वो कंट्रोल करती है आपके जीवन को। जिनको नहीं अच्छा कर्म करने देना, प्रारब्ध बुरी है तो नहीं करने देगी, नहीं सत्संग सुनने देगी, सदकर्म नहीं करने देगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ये इतना लंबा जाता है भाई। हर कदम पे फूक फूक के कदम रखना, बचना, बुरी संगत से, बुरे कर्मों से, कुकर्मों से बचना, अगर बच सकते हो तो, और प्रार्थना करना ईश्वर से, वो बचाएगा। शरणागत जब आप हो गए तो शरणागत को तो अभय दान देता है, दया करता है, कृपा करता है। फिर बाकी फिर वो आपसे कटवाएगा, जपवाएगा। जब एक बार आप शरण में आ गए, वो ढह पड़ना है। हम ढहते नहीं हैं, हम अपना दिमाग लगाते रहते हैं, इंटेलिजेंस दिखाते रहते हैं, चुस्ती फुर्ती दिखाते रहते हैं। अक्सर मैं इसलिए भी हंसने लगता हूं कि ये सब मैं बहुत कर चुका हूं भाई। अभी भी कभी कभी सोचने लगता हूं, लेकिन क्योंकि बात काफी हद तक पकड़ में आ गई है इसलिए मैं छोड़ देता हूं। हाँ, कौतूहलवश उसकी तारीफ में, उसकी उस्तत में आनंद लेने के लिए, जैसे कुछ सज्जन है, मैं अगर संभव हुआ तो उनके भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि, या उनका कोई वीडियो मुझे मिल गया तो मैं यहाँ लिंक दे दूंगा। बीए वीर जी उनको कहते हैं, बीए वीर जी। तो एक बार मैंने उनका एक ऐसे सुना यूट्यूब पे, तो बहुत साधारण से दिखने वाले सज्जन हैं और वो बैठे से बोल रहे थे, कुछ संगत थी उनके आसपास, वो सुन रहे थे उनको, तो काफी वो वायरल हुआ। तो दोदौर साहब में रहते हैं वो, वहाँ बाबू जी हुए हैं, वो भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं दुनिया भर में। और वो उनका एक अलग सिस्टम था प्रेम का, कि हर चीज जो ईश्वर ने बनाई उससे प्रेम करो। अब देखिए, प्रेम पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न खोए, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो जो प्रेम का मामला था, एक सज्जन मेरे पास आए तो 4-5 घंटे बैठे रहे, दिल्ली से आए। ऐसे मेरे पास लोग आते रहते हैं और सत्संग होता रहता है। कुछ लोग टाइम लेके आते हैं, कुछ ऐसे ही धमकते हैं, और फिर मजबूरी में हमें बैठना पड़ता है उनके साथ में, तो बहुत सारा टाइम इसी में निकल जाता है। तो वो आए तो ऐसे चर्चा करते रहे हम लोग, बहुत महापुरुषों की वो भी खोजी हैं, घूमते रहते हैं। तो बाबू जी के बारे में चर्चा हुई, उनके भी मतलब कमाल के थे। उन्होंने जो लिखा है, जो उनके अनुभव हैं और जो उनकी खोज है और जो उनकी डायरेक्शंस हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, बड़े गजब के हैं। तो ये जो बीए वीर जी हैं वो कमाली हैं, भीगी हुई रूह हैं, आनंद में है। तो वो अवस्था सब तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन ऐसे लोग जो जैसे ना नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उसके नशे में बिल्कुल टुन्न रहते हैं। ये जो लोग दुनियावी नशे करते हैं इसमें लोग टुन्न होते हैं, लेकिन जो उसके नाम की खुमारी में टुन्न हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जब किसी को छू लेते हैं तो उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसा लोगों ने देखा है। तो कभी उनका भी मैं
अगर मुझे कहीं वीडियो मिलता है या उनके साथ मुझे दर्शन करने का सौभाग्य हासिल होता है, या बाबूजी के बारे में उनके कुछ संस्मरण जो उनकी गाइडलाइंस थी उनके बारे में कभी जिक्र करूंगा, तो बड़े रास्ते हैं उसको पाने के। कोई किस तरीके से लगा हुआ है, कोई किसी तरीके से लगा हुआ है। अब मेरे जीवन में मेरा ये रास्ता था, मेरी ऐसी ड्यूटी लगी थी जिससे मैंने भरपूर कोशिश की भागने की। मैंने कहा ये कहा ये सारे एपिसोड में डाल चुका हूं पहले, ये के चक्कर में फंसा दिया भाई। यहाँ कुछ सुनने कोई तैयार नहीं है। यहाँ गाने वाने की बात करो, फिल्मों की बात करो, एक्टिंग की, ड्रामे की, मतलब नौटंकी की, और कुछ इस तरह की जायकेदार बात करो, चटखारे ले लेके बातें करेंगे तो उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। कलयुग का प्रभाव है, लेकिन ईश्वर की बात सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, तो ये के चक्कर में डाल दिया। लेकिन नहीं, ये मेरी जर्नी है, और इसीलिए वहां से उस मालिक के, देखिए इससे ज्यादा तो मैं उससे कुछ मांग नहीं सकता हूं। मैं यहां अगर भाव विवल होता हूं तो कई बार कुछ लोगों को लगा कि भाई ये क्या कर रहा है भाई। एक ने एक जगह में कहीं पता नहीं भाव विवल हो गया, मैं रोने लग गया। वो किसी एपिसोड में था तो वहां की सज्जन ने लिखा वेरी वेरी गुड एक्टिंग, पता नहीं एक्सीलेंट एक्टिंग, तो कुछ इस तरह कमेंट दिया उसने। तो कई बार लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब मैं उस अवस्था को बयान नहीं कर सकता हूं कि मेरे बारे में, मेरे जैसे तुच्छ जीव के बारे में उस हरि के, उस अल्लाह के, उस गॉड, उस वाहिगुरु के दरबार में बात हुई। यानी मैं उसकी नजर में हूं और उसको मेरा फिक्र है, और किस तरह से हुई, और फिर गुरु ईश्वर ने क्या कहा, और कैसे गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने ये जिम्मेदारी ली, और कैसे इसका मैं जिक्र करूं आने वाले एपिसोड में। मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं उसी क्रम में अगर बताऊं आपको, कमोबेश पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा, आगे पीछे होता है, इसलिए कई बार रेपिटेटिव भी लगेगा कुछ लोगों को कि ये बात तो पहले कही थी, लेकिन जो रस लेने वाले उनको मजा आएगा, उनको नहीं लगेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग, जो बेसिक बात है जैसे प्रेम, तो प्रेम सिर्फ ईश्वर से नहीं करना है। अगर ईश्वर से प्रेम करते हो तो फिर हर चीज से प्रेम करो, तब मिलेगा। एक ये रास्ता भी है प्रेम का कि आपको पौधा दिखे, आपको कोई गली में कुत्ता दिखे, घोड़ा दिखे, गधा दिखे, भिखारी दिखे, इंसान दिखे, चोर दिखे, डाकू दिखे, सांप दिखे, जो भी दिखे, पेड़ है तो, बादल है तो, आकाश है तो, सूर्य है तो, जल है तो, दरिया है तो, यानी जिधर भी देखो आपका मन उसको लिपट जाने को करे, ऐसा प्रेम, ये रास्ता भी है उसको पाने का। तो अब ये अवस्था आपकी कैसे बनेगी? जैसे मैंने पैरामीटर्स की बात की, नवे मोहल्ले में गुरु साहब ने बताया हुआ है, गुरु तेग बहादुर साहब ने, कि शत्रु मित्र में कोई फर्क ना रहे, सोने और मिट्टी में कोई फर्क ना रहे। अब कितना फर्क करते हैं हम लोग, ये थर्मामीटर है, ये पैरामीटर है, इसे माप लीजिएगा कि कितनी दूरी हमारे और ईश्वर के बीच में हम कहां खड़े हुए हैं। तो रास्ते हैं, भाव का भूखा है, प्रेम से मिलेगा, प्रेम पैदा होगा जपने से, सुनने से, ध्यान लगाने से, और शुरुआत होगी जपने और सुनने से, ताकि मैल धो जाए। ये मजाई है, तो ये मजाई जब शुरू हो गई, इनका भी मैं जिक्र कर चुका हूं पहले कुछ एपिसोड्स में, वो साफ हो गया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे श्वास के साथ में करिए। पहले सुना, जपा आपने खूब और अपनी आवाज को सुना, मांझा, ठीक है। उसके बाद श्वास के साथ में सांस खींची, धीरे 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 भर लिया, और मूल मंत्र या एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु या वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते भर लिया, फिर रुक गए, फिर करते रहे जितने रोक सके, फिर धीरे छोड़ा। ऐसे कुछ देर अभ्यास किया, 15 मिनट, आधा घंटा, श्वास श्वास के साथ में आपने उसको याद किया, सांसों में आपने उसके नाम का अमृत मिला दिया, तो रोम 2.5 करोड़ 3 करोड़ महापुरुष कहते हैं कि आपके रोए हैं, रोम है आपके शरीर में, तो उतनी बार आपका स्मरण हो गया। फिर आगे की स्टेज आएगी, फिर अजपा जाप जिसको कहते हैं। पहले आप जाएंगे शब्द और सूरत का सुमेल, यानी सूरत जपने लग जाएगी। फिर उसके बाद में आगे शून्य में जाएंगे कि स्टैटिक अवस्था में, शून्य अवस्था में, नथिंगनेस में। तो अजपा जाप की स्थिति में, मतलब महापुरुष तो यहां कबीरदास जी कहते हैं, जो सज्जन आए थे उनसे जिक्र हो रहा था कि ये शब्द भी मर जाएगा, अनद ध्वनि भी मर जाएगी। ये मतलब वो अल्टीमेट अवस्था की बात कर रहे हैं, वो आगे की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो कहीं
यहीं से तो हमको जर्नी शुरू करनी होगी ना। पता नहीं हम कहां खड़े हुए हैं, हमको तो ये मालूम ही नहीं। हम तो गुमे हुए लोग हैं, हम तो खोए हुए लोग हैं, हमको मालूम ही नहीं है कि हम हैं कहां, हमारी पोजीशन क्या है। और ये जो दुनियावी जीपीआर सिस्टम या जीपीएस सिस्टम है, ये तो हमको बता सकते हैं हमारी पोजीशन, ग्लोबल पोजीशनिंग, लेकिन वो जो अध्यात्म का रास्ता है, वो जो अध्यात्म की रूहानियत की पोजीशनिंग है, वो तो हरि नाम ही बता सकता है। वो तो जपना, सुनना, फिर श्वास श्वास के साथ जपना, उसके बाद में आपने सूरत के साथ जपना, और फिर मतलब मैंने ये कहा हुआ है पहले कि जीभ में वाइब्रेशन भी नहीं होगी, कंपन भी नहीं होगा। आमतौर पर हमको आदत है, आप जपने का प्रयास करें, जीभ हिलेगी, थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट होगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो रुक जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, फिर सिर्फ सूरत जपेगी। तो सूरत शब्द का सुमेल, बस उसके बाद आगे की ये जो शब्द है, यही तो परमेश्वर है, यही तो अल्लाह है, गॉड है। तो इसी ने तो आपको, और इसी में सब कुछ समा जाना, इससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और इसी ने फिर आपको आगे की यात्रा करवानी है। तो कुछ लोग दुनियावी गुरु ढूंढते रहते हैं, जैसे मैंने पहले कह दिया, प्रभु जी ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, जब मैंने पूछा, कह दिया गुरु ग्रंथ साहब जी सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी है, प्रकट गुरां की देह है, इनसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी उनकी दृष्टि में कोई नहीं है। और एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु सिद्ध मंत्र है, महामंत्र है, सबको देता है, खुद कर देख, तुझे पता लग जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो तू प्राप्त करना चाहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने टूटे फूटे अंदाज में जो भी ईश्वर मुझे सुझाता है, मैं कोशिश करता हूं, अगर किसी को रेपिटेटिव लगा हो या कहीं उसको जायका ना आया हो, मजा ना आया हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि अल्टीमेट गोल तो एक ही है, उसका रूप होना है, उस तक पहुंचना है, हमारे और उसके बीच की दूरी को कम करना है, और रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। जो मुझे उन्होंने बताया, जिस पे मैं चल रहा हूं, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि आप लोग भी, अगर मेरा यह हो भाग्य है, मेरे इतने जन्मों में जो मैंने कहीं सत्कर्म किए थे वो अंकुरित हुए, तो ईश्वर के दरबार से मेरे ऊपर कृपा हुई, तो मैं चाहता हूं वो कृपा सब पे हो, आप सब पे हो। इसी से तो वो खुश होता है कि अगर इसको मैं छुपा के पकड़ के बैठ जाऊं। यही तो गुरु नानक देव जी महाराज का मार्ग है। वो तो सिद्धों ने हासिल कर लिया सब कुछ सिद्धियां, और पहाड़ों में बैठे हुए तो उनको जाके उन्होंने कहा, सिद्ध घोष्ट किया, और भी पता नहीं कहां कहां मैं इसका जिक्र कर चुका हूं नानक बत्ता जाके, कि भाई तुम्हारे पास ये सिद्धियां हैं, सब कुछ है, तुम यहीं गायब होते हो, वहां चले जाते हो, कोई भी रूप धारण कर लेते हो, बारिश करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इसका आम लोगों को क्या लाभ। जाओ जाके लोगों का मार्गदर्शन करो, लोगों को तुम्हारी जरूरत है, और खुद घूमे चार उदासियों के जरिए सारा जीवन। तो ये गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ इतना ही उच्चारण करते रहते हैं, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक कहते रहते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनकी समस्याओं का हल हो जाता है। और ये दोदरा साहब वाली संगत, ये सब लोग धन्य गुरु नानक ही कहते हैं, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। तो आप लोग भी प्रयास किया करें, जो आपके मन को अच्छा लगता है, जो भी मन को अच्छा लगना चाहिए। वाहिगुरु अच्छा लगता है, ओंकार सतनाम वाहिगुरु, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, जो भी, हरिओम तत्सत, गायत्री मंत्र, जो आपके मन को अच्छा लगता है, जहां मन जल्दी टिकता हो, उसका अभ्यास करना, टेक्निक गुरु नानक देव जी महाराज की इस्तेमाल करना, और फिर जलवा देखना। मैंने देखा अक्सर 3 महीने में जवाब मिलता है। निश्चित रूप से कईयों को जल्दी मिल जाता है अगर उनका पीछे किया हुआ है, और कईयों को 3 से ज्यादा टाइम लगता है अगर पीछे कम किया हुआ है। लेकिन रास्ता तो मिला, यात्रा तो शुरू हुई, कुछ कदम तो लें, यही हमारा सबका अहोभाग्य है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्य गुरु नानक देव, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन निरंकार, 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 धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।